तो मैं मेरे देशवासियों में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप चाहते हैं देश का लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, देश में नफरत खत्म हो, देश में प्यार बढ़े, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा और ईवीएम हटाने का आंदोलन और तेज करना होगा। दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। साथियों, आज एक चिंतन का विषय है। एक ऐसा आंकड़ा निकल के सामने आया है जिसमें 30 ऐसी कंपनियां देखने में आई जिनके ऊपर भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और सीबीआई ने जिनके खिलाफ जांच शुरू की और कुछ को यहां तक कि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और उन 30 कंपनियों ने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगभग 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो यह एक सवाल पैदा होता है, क्या ये देश की जांच एजेंसियां, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वसूली का काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं के घरों पे छापे डाले जा रहे हैं, नेताओं को प्रेशराइज करके, डरा के भारतीय जनता पार्टी मजबूर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई जा रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो, ये एजेंसियां जो भारत सरकार की तरफ से निष्पक्ष रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने के लिए जांच करने का काम किया करती थी, काले धन पर रोक लगाने का काम किया करती थी, आतंकवाद को कंट्रोल करने पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी, क्या ये सारी जांच एजेंसी आज या उनके ऊपर जो अधिकारी हैं, क्या उनको भी इतना डरा दिया गया कि वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा वसूली, इंग्लिश में एक्सटोर्शन कह सकते हैं हम, कि वो कंपनियों को, नेताओं को एक्सटोर्ट करके, नेताओं को प्रेशराइज करके, डरा के बीजेपी को ज्वाइन करा रहे हैं, उन पे केस बना के, और बड़े बड़ी कंपनियों को ईडी की रेड डालकर, इनकम टैक्स के नोटिस देकर, सीबीआई की कटर दिखाकर उनको चंदा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक्सटोर्शन किया जा रहा है। हिंदी में मैं कह सकता हूं अवैध वसूली। ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एलन मस्क ने कहा कि भारत सरकार ने एक्स को, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उसको बकायदा निर्देश दिए हैं कि वो कुछ खास लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दे, सस्पेंड कर दे या बंद कर दे। हालांकि एलन मस्क ने यह भी कहा कि मैं लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हूं और ये जो भारत सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है, ये लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। लेकिन दुख की बात है, पूरे दुनिया के सामने भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी दुनिया के सामने देश को बदनाम कर दिया है। एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे दुनिया के सामने यह मैसेज चला गया कि भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यह कोई अच्छा संदेश नहीं है, इससे देश की बदनामी हो रही है। मैं भी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मैं फेसबुक लाइव करता हूं या फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता हूं तो मेरी पोस्ट को दबा दिया जाता है। खासतौर पे जो मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशंस जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको नहीं जाती। पहले कोई भी पोस्ट में डालता था तो उसकी नोटिफिकेशन मेरे फॉलोवर्स
जो मेरे मित्र लोग हैं, जो मेरे मिशनरी साथी हैं, जिनकी वजह से मुझे ताकत मिलती है, उनको नोटिफिकेशन जाता था और वो मेरी पोस्ट को फिर आगे बढ़ाते थे। लेकिन मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूं कि मेरी जो भी मैं बोलता हूं, जो भी मैं फेसबुक पे डालता हूं, उसकी नोटिफिकेशंस लोगों को नहीं जा रही। लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी लोग मिले, कल भी लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझसे मिले, विधानसभा में भी लोग मिले और लोग कह रहे हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशन आया करती थी, आजकल नहीं आ रही है। कल मैंने अपनी विधानसभा में जनता संवाद किया, जो वन टाइम एक स्कीम हम दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके, पानी के बिलों का निपटारा किया जा सके। तो वहां पे भी मुझे लोगों ने कहा कि सर आजकल आपकी नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, हमें खुद आपके फेसबुक पेज पे जाके ढूंढते हैं तो पता लगता है, अदरवाइज आपने क्या डाल दिया, क्या बोल दिया, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। तो क्या वास्तव में भारत की सरकार ने फेसबुक को, ट्विटर को, इन सबको, एक्स को, इनको सबको प्रेशराइज कर दिया है, डरा दिया है? ये अच्छी बात नहीं है। एक और केस मध्य प्रदेश का निकल के आया कि एक कंपनी के मालिक को जैसे ही गिरफ्तारी के बाद जमानत मिली, तुरंत उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो क्या देश के उद्योगपति भी अब स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार नहीं कर सकते? देश के व्यापारी वर्ग में भी डर पैदा कर दिया है। देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या जो लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके, अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, क्योंकि देश में, देश की राजनीति में दबाव समूह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो सामाजिक संगठन दबाव समूह का काम करते थे, उनको सबको डराया जा रहा है, उनको धरने प्रदर्शन पे बैन लगाया जा रहा है, उनको पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। ये तो बहुत शर्मनाक है। पूरे देश, मुझे लगता है देश का संविधान, देश का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। और खासतौर पर जब से मैं देख रहा हूं, जब से हमने ईवीएम मशीन का जो घोटाला है उसको जो उजागर किया, किस तरह लोगों की वोट की चोरी हो रही है, उसके बाद तो और ज्यादा सक्रियता सरकार की सारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके सारे सिविल सोसाइटी को दबाने का प्रयास चल रहा है, सारे विपक्ष को दबाने का प्रयास चल रहा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। तब से इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के इशारे पर मशीनों को लेकर स्कूलों में, लोगों की बस्तियों में, गांवों में भेज रहा है और कह रहा है देखो मशीन पे डाल के देख लो वोट, इसमें वोट ठीक पड़ता है। बाद में वो अधिकारी कहते हैं ये जो हम बोल रहे हैं, हमें आदेश दिया गया बोलने के लिए, पर सच तो यह है कि हमें नहीं पता इसमें कैसे सिस्टम है, और इसमें हमें भी लगता है अभी वोट की चोरी तो है कुछ ना कुछ। क्योंकि जब हम वोट, वहां इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगती है, वहां हम लोगों का माहौल कुछ और देखते हैं, और जब वहां रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कुछ और आता है। इसका मतलब जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग की जाती है, और इस ईवीएम मशीन को बनाने वाली कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं, सोर्स कोड उनके पास होता है। ईवीएम मशीन के अंदर रियल टाइम क्लॉक क्यों है, उसमें टाइमर क्यों लगा है? क्या ये सच है कि टाइमर के द्वारा रियल टाइम क्लॉक की मदद लेकर उसमें किस डेट में और कितने बजे से कितने बजे तक चोरी करनी है वोट की, वो सब कुछ पहले से फिक्स कर दिया जाता है, वो सब प्रोग्रामिंग पहले से कर दी जाती है? ये तो बड़ा भारत के लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारत के संविधान ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी दी है, वो निष्पक्ष कहां बचा? मुझे लगता है देश के लोगों को एकजुट होकर देश के संविधान बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा, जैसा माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े मुश्किल से वोट का अधिकार हमें दिलाया था, तो उसी वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है, ऐ मेरे बहुजनों, अगर देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो उसी तरह अपनी वोट की भी रखवाली करना, जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रखवाली करते हैं। तो मेरे देशवासियों, में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप चाहते हैं देश का लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, देश में नफरत खत्म हो, देश में प्यार बढ़े, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा और ईवीएम हटाने का आंदोलन और तेज करना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जोहार, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।